नमस्कार। आप सभी का हिंदी भाषा पाठ में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन संत कवि कबीरदास जी के कुछ चुने हुए पद अर्थ सहित जानेंगे, जो गोवा बोर्ड की 10वीं कक्षा के गोमन प्रसून भाग 2 पुस्तक में कबीर बानी पाठ में सम्मिलित है। मुख्य पाठ की ओर जाने से पूर्व हम संत कबीर के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। काशी के इस अक्खड़ निडर एवं संत कवि का जन्म लहरतरा के पास सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ। जुलाहा परिवार में पालन पोषण हुआ। संत रामानंद के शिष्य बने और अलग जगाने लगे। कबीर सदुकड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी बात कहते थे। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया। कबीर की वाणी, उनके मुखर उपदेश, उनकी साखी रमेणी, बीजक, 52 अक्षरी, उलटपासी में देखे जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनके 200 पद और 250 साखियाँ हैं। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। रूढ़ी के विरोधी कबीर को यह कैसे मान्य होता। काशी छोड़ मगहर चले गए और सन 1518 के आसपास वही देह त्याग किया। मगहर में कबीर की समाधि है, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। कबीर जी की प्रमुख रचनाएं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग में ये पूरी रचनाओं को जो है इनमें सम्मिलित किया गया है। फिर कबीर बानी, कबीर साखी संग्रह, कबीर बीज आदि जो है उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे धोत दे उड़ाए कबीरा, धोत दे उड़ाए। आइए अब इस पद का हम भावार्थ देखें। कबीरदास जी जीवन से संबंधित वस्तुओं के माध्यम से ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, जिससे सामान्य जनमानस समझ सके। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि महापुरुष यानी सज्जन पुरुष का जीवन ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार सूप का स्वभाव होता है। सूप अपने पास अच्छे अनाज को रखकर उसकी गंदगी साफ कर देता है, उसी प्रकार सज्जन लोगों को अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को दूर कर देना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे हो। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार से है। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि विपदा या संकट के समय उसे भगवान या अपनों की याद आती है। सुख में सबको भूल जाते हैं। संत कबीर इसी प्रवृत्ति को उजागर करते हुए कहते हैं कि दुख के समय में हर कोई भगवान को याद करते हैं,
किंतु सुख के समय में भूल जाते हैं। अगर मनुष्य सुख में भी भगवान को याद करता है तो उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जिस प्रकार से आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। जीवन का सत्य यही है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती हैं। इसी के आधार पर इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार से होगा। कबीर जी कहते हैं कि मैं जो दूसरों के दोषों के कारण उनको बुरा कहता था, जब मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मात्र दोष ढूंढने के लिए प्रयत्न करता है, भला उससे बड़ा दोषी संसार में और कौन होगा। इसीलिए कबीर स्वयं को सबसे बड़ा दोषी मानते हुए कहते हैं कि दूसरों की सकारात्मकता को नकार कर उनमें दोष मात्र ढूंढने वाला व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा दोषी स्वयं है, जो बुरा खोजने में अपने मन को लगाए हुए हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। संत कबीर खजूर के पेड़ के माध्यम से बड़प्पन की सही पहचान कराते हुए कहते हैं कि खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, किंतु उसकी ऊंचाई का किसी को भी लाभ नहीं होता है। न तो उसके पत्तों की छांव किसी को प्राप्त होती है, न ही कोई उसके फल आसानी से खा सकता है। उसी प्रकार धनी या ज्ञानी व्यक्ति के धन या ज्ञान का कोई महत्व नहीं जब तक वह किसी परोपकार में न लगा हो। संत कबीर ने खजूर के पेड़ से धनी या ज्ञानी व्यक्ति की तुलना की है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का काम। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार से है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जब नाव में जल और घर में धन बढ़ने लगे तो उसे दोनों हाथ से बाहर निकालना ही सयानों का काम है। आशय यह है कि जिस प्रकार नाव में पानी भरने से नाव डूबने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में हम दोनों हाथ से नाव का पानी बाहर फेंकने लगते हैं। ठीक वैसे ही घर में धन बढ़ जाने पर हमें दोनों हाथों से दान करना चाहिए। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता। बोया पेड़ बबूल
कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए। संत कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें परिणाम के बारे में सचेत करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पूर्व सोच विचार करना आवश्यक होता है। कार्य के हो जाने के बाद उसके अनुचित परिणाम को सोचकर पछताना व्यर्थ है। परिणाम तो वही आएगा जैसा आपने कार्य किया है। अगर आपने बबूल का पेड़ ही उगाया है तो उसे कांटे ही उगेंगे, न कि आम। अर्थात हम जिस प्रकार से कर्म करने वाले हैं उसका फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य ही अच्छा ही प्राप्त होगा। जो तो कांटा बुए ताही बोय तू फूल, जो तो कांटा बुए ताही बोय तू फूल। तो फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल कबीरा, बाकू है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए परेशानी या मुसीबत खड़ी करे, तुम उसके आचरण के विरोध में भी अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखो। इससे तुम्हारा स्वभाव और मन बुद्धि शीतल रहेगी और उसने जो नफरत रूपी बीज तुम्हारे लिए बोए हैं उसका फल उसको ही मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। इस प्रकार ज्ञान रूपी भंडार का प्रदर्शन करते हुए कबीरदास की ये सभी दोहे तत्कालीन समाज के साथ साथ आज के समाज को भी जागरूक बनाने की सफल कोशिश करते हैं। उनका संदेश है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। अपनी करनी का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। हम ऐसी करनी करें कि भावी पीढ़ी हमें युगों युगों तक ना भूल पाए। सच्चा ज्ञानी वही माना जाता है जो मानव मात्र से प्रेम करता है। धन्यवाद। आशा है कि कबीरदास जी के दोहे जो भावार्थ के साथ आपको बताए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।